हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वज़न को कम करने के लिए किस प्रकार से खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है कि वज़न को कम करने का सबसे कारगर उपाय ये है कि आपका दिनचर्या, खाने पीने का जो टाइम टेबल है और आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इस चीज़ को जानना और समझना सबसे ज़रूरी है। वज़न को कम करने के लिए लोग अलग-अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। कई प्रकार के लोग जो है नुस्ख़ा का उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपना डाइट प्लान वज़न को कम करने के लिए सबसे कारगर होता है। अगर देखा जाए तो वज़न को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो मदद मिलता है, वो ऑयल से मिलता है, तेल से मिलता है। क्योंकि कैलोरी जो है, सबसे ज़्यादा कैलोरी ऑयल में होता है, तेल में होता है। और जब हम तेल का सामान का ज़्यादा उपयोग करते हैं, छना हुआ, तला हुआ सामान का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा कैलोरी का लेवल बढ़ेगा और कैलोरी का लेवल शरीर में बढ़ेगा और हम उतना कैलोरी का यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो वो कैलोरी जमा होकर फिर फैट में बदल जाएगा। चूँकि आप शायद जानते होंगे कि शरीर में जितना कैलोरी ऊर्जा हम लेते हैं, उतना खर्च करना ज़रूरी है। अगर जितना कैलोरी ऊर्जा हम लेते हैं, अगर उतना हम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो धीरे-धीरे वही कैलोरी, बचा हुआ कैलोरी जो है फैट में बदलता है और वही फैट जो है हमारा मोटापा को बढ़ा देता है। चूँकि चावल और गेहूँ के आटा और दाल, ये भी हेवी कैलोरी देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये साधारण पदार्थ है, ये भी बहुत अच्छा जो है कैलोरी हमारे शरीर को देते हैं। इसलिए हमारे खान-पान का ये मुख्य स्रोत है गेहूँ, चावल और दाल। तो इसका भी उपयोग करते समय हमको सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। अगर हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा, तो हमको इसके जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा है, उसको कम करने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप 100 ग्राम चावल का उपयोग करते हैं, तो वो लगभग 350 ग्राम से ज़्यादा कैलोरी आपको देता है। आप समझ सकते हैं। और अगर 100 ग्राम आटा का उपयोग करते हैं, तो वो भी 380-390 ग्राम 390 कैलोरी जो है उतना ऊर्जा देता है। तो ऐसे कोई भी फल या कोई भी अनाज या कोई भी सब्जी कितना कैलोरी देता है, इंटरनेट के ज़माना में आप सर्च करके पता कर सकते हैं और उस हिसाब से आप जो है अपना डाइट प्लान बना सकते हैं कि हम उतना ही कैलोरी का भोजन करें जितना हम खर्च कर सकें। या आपका मोटापा ज़्यादा है, तो हम कम कैलोरी वाले वस्तु का उपयोग करें और ज़्यादा कैलोरी हम खर्च करें, ताकि हमारा वेट जो है कम हो सके। अगर हम जो है खान-पान को 3 भागों में बाँटें, 3 भागों में अगर हम खान-पान को बाँटते हैं, तो एक भाग में हम उस चीज़ को रखेंगे जिसका उपयोग एकदम नहीं करना चाहिए। आपके वज़न बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है, जैसे बाहर के जो वस्तु हो गई, पॉकेट का सामान हो गया, समोसा, बर्गर वगैरह हो गया। अगर समोसा, बर्गर, बाहर के वस्तु, तेल का सामान और चीनी यानी मीठा सामान, मिठाई वगैरह, तो अगर ये चीज़ का उपयोग आप एकदम से नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो आपके वज़न अपने आप जो है कम होने लगेंगे। तो आपको क्या चीज़ छोड़ना है? बाहर के वस्तु, बाहर के खाने-पीने के जो पदार्थ है, उसको खाना छोड़ दें। चीनी का यानी मिठाई खाना छोड़ दें और अगर तेल के सामान का उपयोग जो है कम से कम कर दें, ऑयल का उपयोग जो है कम से कम कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर अपने आप हल्का लगेगा। आपका शरीर का वज़न जो है अपने आप धीरे-धीरे कम होने लगेगा। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसका उपयोग आप एकदम से ना करें, अगर आपके वज़न को कंट्रोल करना है तो। क्योंकि वज़न बढ़ना अपने आप में एक बीमारी है, जिसको कम करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा कैटेगरी में हम उन खाद्य पदार्थ को रखेंगे जिसका उपयोग तो हमको करना मजबूरी है, क्योंकि वो हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ है। जैसे आटा हो गया, या ये दलहन हो गया, या फिर चावल हो गया, इसका उपयोग तो हमको करना ही पड़ेगा। इसमें दूध हो गया,
जो मांसाहारी हैं वो मांस और मछली का उपयोग करेंगे। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कैलोरी मिलता है, अच्छा कैलोरी मिलता है, और हमको खाना ज़रूरी भी है। हम बिना दाल और बिना चावल और आटा के अपना खाना पूरा कर नहीं सकते हैं, चूँकि हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ है ये। तो इसके उपयोग को कम कर देना चाहिए। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो चावल और गेहूँ और दाल के उपयोग को कम करना चाहिए। चूँकि ये हमारा भोजन का मुख्य आहार है, इसका उपयोग तो करना हमारा मजबूरी है, हमको करना चाहिए। लेकिन इसके क्वांटिटी को, इसके मात्रा को कम कर देना चाहिए। अगर आप नाश्ते में 4 रोटी लेते हैं तो इसको 2 रोटी कर देना चाहिए। अगर आप 200 ग्राम का चावल खाते हैं तो उसको 150 ग्राम या 100 ग्राम चावल का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिसमें अनाज आता है, अनाज भी हेवी कैलोरी देने वाले पदार्थ हैं। तो इसके भी उपयोग को आपको कम करना है, एकदम ख़त्म नहीं करना है, कम करना है, क्योंकि आपको करना तो पड़ेगा ही। तीसरा कैटेगरी वो है जिसमें फल है, सब्जी है, सलाद है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फल का उपयोग करें, हरी सब्जी का उपयोग करें और सलाद का उपयोग करें। अगर आप जो है अपने फिटनेस को लेकर, अपने वज़न को कम करने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप फल में आम और केला के उपयोग से बचें, क्योंकि आम और केला जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है। और सब्जी में अगर आलू के उपयोग से आप बचते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आलू भी कैलोरी देने वाला सब्जी है, ज़्यादा कैलोरी देता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फल और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी और सलाद का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए आप खीरा का उपयोग करते हैं, तो खीरा में क्या है, खीरा में ज़्यादातर पानी का मात्रा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है। तो अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपका पेट जो है भरा भरा सा फील भी होगा, और उसमें जो मिनरल्स वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और इससे आपको कम से कम कैलोरी मिलेगा, जिससे वज़न को कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो 3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताया, एक कैटेगरी वो जिसमें बाहर के खाद्य पदार्थ, मीठा और ऑयल है, उसका उपयोग एकदम से ना करें, एकदम छोड़ दें। अगर वज़न को कम करना है तो आज से ही छोड़ दें। दूसरा कैटेगरी जिसमें मैंने आपको अनाज वगैरह के बारे में, अनाज और दाल का उपयोग के बारे में बताया, उसका उपयोग आप कम कर दें, क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो हमारा भोजन का मुख्य आहार है, तो उसका उपयोग को आप कम कर दें। तीसरा कैटेगरी जो मैंने आपको बताया जिसमें फल, सब्जी और सलाद है, इसका उपयोग आप बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें, ताकि आपका पेट भरा हुआ फील हो और आपको जो है कैलोरी कम मिले, और शरीर में जो मिनरल्स वगैरह है, जो खनिज वगैरह है, उसका जो पूर्ति है वो हो सके। तो ये 3 कैटेगरी में बांटकर आप अपना भोजन का उपयोग करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। और कौन सा फल, कौन सा सब्जी, कौन सा अनाज में कितना कैलोरी मिलता है, आप जो है इंटरनेट से पता कर लें। मान लीजिए आपको पता करना है कि हमको 1500 कैलोरी ही रोज़ खाना खाना है, तो हम कितना आटा का उपयोग करें, कितना चावल का उपयोग करें, कितना सब्जी का उपयोग करें। तो 100 ग्राम आटा में, गेहूं के आटा में कितना कैलोरी मिलता है, आप इंटरनेट से पता कर लीजिए, 380 कैलोरी के आसपास मिलता है। आप 100 ग्राम चावल में कितना कैलोरी मिलता है, तो आप इंटरनेट से पता कर दीजिए, 350 कैलोरी के आसपास मिलता है। और आप इस तरह से एक रूटीन बनाएं जिसमें 1600-1700 कैलोरी के आसपास यदि आप रोज़ एनर्जी लेते हैं, कैलोरी लेते हैं, तो आप वार्म अप द्वारा या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग द्वारा इस प्रकार से आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप जो है 1600 कैलोरी जब ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा कैलोरी आप खर्च कर सकें। उससे जितना ज़्यादा कैलोरी आप खर्च कीजिएगा, आपका वज़न उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो इस तरह से आप अपना डाइट प्लान बनाकर अपने ऊर्जा को, अपने कैलोरी को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके आप जो है अपने वज़न को घटा सकते हैं। एक बात जो ध्यान रखना होगा, वो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी के उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने से कैलोरी जो है बर्न होने में, फैट को बर्न करने में मदद मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना डाइट प्लान करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि आपका जो है फैट लूज होगा, आपका शरीर का जो फैट है वो बर्न होगा और आपका वज़न धीरे 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 कम हो जाएगा। और ये बहुत असरदार है